हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड का त्रयोविंश सर्ग यानी कि 23वें सर्ग का पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ स्थल को संपन्न कराने के लिए साथ में जा रहे हैं। अयोध्यापुरी से 1.5 योजन के दूरी पे ये लोग रात विश्राम करते हैं, सरयू जी के दक्षिण तट पे। रात्रि विश्राम इन्होंने तृणशैया और पत्तों के बिछौनों पे किया। प्रातः काल होता है तो प्रातः काल में महर्षि विश्वामित्र पहले उठ जाते हैं और कहते हैं कि हे ककुत्स्थ नंदन श्री राम, अब आप लोग उठ जाइए, प्रातः काल का संध्या वंदन का समय हो रहा है और आप लोग स्नान ध्यान करके और देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करिए। श्री राम और लक्ष्मण सरयू तट में स्नान करते हैं। तत्पश्चात वह देवताओं को जलांजलि दे करके तर्पण करते हैं और गायत्री मंत्र का वहां बैठ करके जाप करते हैं और हवन और पूजन संपन्न करते हैं। पूजा संपन्न होने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण अपना तुंडीर और धनुष को धारण करके और तैयार हो जाते हैं, जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तत्पश्चात महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे महर्षि, हम लोग हे भगवान अब चलने को तैयार हैं। अयोध्यापुरी के 1.5 योजन के दूरी पर रात्रि विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल से ये लोग सरयू तट के दक्षिण भाग से चलना प्रारंभ करते हैं और शाम होने तक, संध्या होने तक सरयू और गंगा जी के संगम तट पे ये पहुंचते हैं। शाम को दिन भर चलने के पश्चात सरयू और गंगा जी जहां मिलती हैं उसी संगम तट पे ये लोग पहुंचते हैं। यानी कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सरयू जी गंगा जी से मिलती हैं, वहां पर है ये संगम स्थल। तो सरयू और गंगा के संगम स्थल पे पहुंच करके त्रिपथगा गंगा जी का ये लोग दर्शन करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं और बहुत मनोरम दृश्य वहां देख करके श्री राम जी चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं। उसी सरयू और गंगा के संगम तट पे एक बहुत ही मनोरम आश्रम, बहुत ही सुंदर और पवित्र आश्रम है और बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में तमाम ऋषि मुनि और तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, अपने तपस्या में लीन है। कितना सुंदर और पवित्र दृश्य देखने के पश्चात श्री राम का मन गदगद हो जाता है। श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे भगवान, ये पवित्र आश्रम किसका है? इसमें जो तपस्वी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कौन हैं? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे रघुनंदन, इस आश्रम का मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे रघुनंदन, इस आश्रम का एक इतिहास है। इस आश्रम में भगवान शिव तपस्या कर चुके हैं। भगवान स्थाणु यानी कि भगवान शिव इस आश्रम में एक बार तपस्या कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसी समय जो कामदेव जो है, वह काम कंदर्प के रूप में वह मूर्तिमान था और कहीं भी आ सकता था, जा सकता था। तो वह कंदर्प यहाँ विचरण करता था। भगवान शिव एक दिन समाधि से जब निवृत्त हुए, समाधि छोड़ करके जब वो कहीं जाने के लिए उद्यत हुए, कहीं जा रहे थे अपने मरुदगणों के साथ, तो रास्ते में वह कंदर्प काम के रूप में उनको मिल गया और अपने काम के बाणों से उनको आच्छादित करने लगा, उनको काम के बाणों से घायल करने लगा। भगवान शिव उसका यह कार्यकलाप और कर्तव्य देख करके काफी क्रोधित हुए
और क्रोधित हुए नेत्रों से उसके तरफ जब उन्होंने देखा तो उसके सारे अंग जल उठे, उसके अंग जलकर कटकर उसके शरीर से गिर गए। तब से उस गंधर्व का नाम अनंग हुआ, अनंग के रूप में वो विख्यात हुआ। और जहां पे जिस प्रदेश में उसके अंग कटकर गिर गए थे उस प्रदेश का नाम अंग देश के रूप में विख्यात हुआ, उसे ही अंग देश कहते हैं। श्री राम और महर्षि विश्वामित्र की जब ये सरजू और गंगा के तट पर संगम पर ये वार्तालाप हो रही है, उसी समय आश्रम में जो तपस्वी तपस्या कर रहे थे उन्होंने अपने तपोबल के दूर दृष्टि से उन्होंने जान लिया कि संगम के तट पे इस समय कौन लोग आए हुए हैं। महर्षि विश्वामित्र को वहां के तपस्वी जान जाते हैं कि महर्षि विश्वामित्र और श्री राम आए हुए हैं। वो अपने आश्रम में से निकलकर दौड़ पड़ते हैं और महर्षि मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की अगवानी करते हैं और उनको अपने आश्रम में ले जा करके उनका अर्घ्य और पाद्य के द्वारा उनका पूजन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम आज रात को हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, इस तपोभूमि वाले जहाँ भगवान शिव ने तपस्या की हो ऐसे इस तपस्थली वाले इस आश्रम में आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे, कल प्रातः हम गंगा जी को पार करेंगे। उस आश्रम में आने के पश्चात वहाँ जो भी ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे थे उन लोगों ने तरह तरह की आध्यात्मिक कथाएं और मनोरंजक कथाएं